अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो हम सब लोग मिलकर हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके मेरे साथ बहुत सफ़र भी हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम लोग मिस्र में आपको तारीख़ी मकामात दिखा रहे होते हैं, कभी जो है ना कतर में, और कभी सऊदी अरब में। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे सफ़र मुफ्ती साहब के साथ हुए हैं। और मुफ्ती साहब का भी एक यूट्यूब चैनल है। हालांकि मुफ्ती साहब असल में यूट्यूब चैनल नहीं चलाते, असल जो मुफ्ती साहब का काम है वो मदरसे में उस्ताद हैं, लेकिन ऑनलाइन दीनी खिदमात उलमा को देना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी तादाद में उलमा दे भी रहे हैं। मुफ्ती आसिफ़ साहब ने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था आसान दीन के नाम से, और एक सिलसिला मुफ्ती साहब ने शुरू किया था तकरीबन 1.5 साल पहले दरसे हदीस के नाम से। उसमें रोज़ाना मुफ्ती साहब रात को, उस टाइम के जब लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और बिल्कुल फ्री, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, बस अब सोना है, उस टाइम मुफ्ती साहब ने दरसे हदीस का सिलसिला शुरू किया लाइव, जिसमें रोज़ाना एक हदीस और उस पर कुछ बातें और आखिर में लोगों के सवालों के जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला मुफ्ती साहब ने शुरू किया था, इसके 500 एपिसोड्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो इस मौके पर मैं और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से मुफ्ती आसिफ़ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब बहुत बहुत मुबारकबादी हम सब लोगों की तरफ से कबूल फरमाइए, दिल की गहराइयों से मुबारकबादी कबूल फरमाइए कि जो काम हदीस के सिलसिले में आपने किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तफसीर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तफसीर के बाद हदीस रह जाती है। हदीस का सिलसिला मुफ्ती साहब ने शुरू कर दिया, तो कुरान और हदीस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया शानदार। तफसीर मुझसे पढ़ लीजिए आप, और हदीस का दर्स रोज़ाना रात को मुफ्ती आसिफ़ साहब का ले लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस सिलसिले में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मुफ्ती आसिफ़ साहब के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आसान दीन आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस फितने फसाद के टाइम में ऑथेंटिक इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा, इधर उधर की वीडियोस देख के आप समझोगे यही दीन है, हालांकि दीन से उन चीज़ों का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होगा। और एक ज़रूरी ऐलान मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि मैं 10 दिन के बाद दिल्ली आ रहा हूँ। तो कल मैं जब लाइव आया था तो उसमें भी ये बात आई थी कि भाई मीटअप रखते हैं एक छोटा सा। उस मीटअप में आप लोग अपने घर से जो चाहें वो बना के ला सकते हैं। वहाँ हम लोग दस्तरखान बिछाएंगे और वहाँ इंशाल्लाह हम सब लोग बैठ कर खाएँगे। मर्द हज़रात एक तरफ हो जाएंगे, ख़वातीन एक तरफ हो जाएंगी। तो जामा मस्जिद की डिमांड आ रही थी कि भाई जामा मस्जिद में मुलाकात रखी जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जामा मस्जिद बेहतर रहेगी। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके आसपास के जितने भी हमारे भाई बहनें जो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, ईज़िली हम वहाँ मुलाकात कर पाएंगे। टाइम रखा गया है शाम का, यानी असर के बाद का टाइम, ताकि मगरिब तक हम लोग रहेंगे साथ में इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद सब लोग अपने घर जा सकेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये आइडिया कैसा रहेगा। चलिए सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि इस फितने फसाद के टाइम में आप कुरान मजीद को पढ़ना सीखिए ज़रूर। कुरान मजीद, अफसोस की बात है कि हम लोगों को पढ़ना नहीं आता। अच्छा, उम्र निकल गई है तो हम लोग ये समझते हैं कि कुरान मजीद सीखना तो बच्चों का काम है, बस अब तो हमारी उम्र निकल गई। ऐसा नहीं है। कुरान मजीद हर उम्र के लोगों की ज़रूरत है। अगर आपकी उम्र निकल गई है, नो प्रॉब्लम, 15-20 मिनट घर बैठे आप बड़े आसानी से ऑनलाइन, जो मेरा सिलसिला चल रहा है कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग कुरान मजीद पढ़ना सीख गए। 15-20 मिनट निकालना है बस आपको, हफ्ते में 5 दिन। हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लासेज होंगी। 15-20 मिनट आप रोज़ाना अगर निकालोगे, इंशाल्लाह आप बेहतरीन कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगे। इन फितनों के टाइम में बेबरकती का मुकाबला, परेशानियों का मुकाबला है ना, चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं, जादू जिन्नात, ये वो, दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सबका सॉल्यूशन है कुरान मजीद। कुरान मजीद को मजबूती से हम थाम लें। अब थामेंगे कैसे जब हमें पढ़ना ही नहीं आता? तो इसीलिए पढ़ना सीखिए। गर्ल्स के लिए फ़ीमेल टीचर हैं और बॉयज़ के लिए मेल टीचर हैं। आप 50 साल की आपकी उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, आपको घर बैठे 15 मिनट निकालना है, कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगे। और इसके लिए थोड़ी सी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। कितना?
एक रिचार्ज के बराबर। वाईफाई का रिचार्ज कितने में होता है? 700, 800, 900, 1000 में हो जाता है। और वैसे हमारा रिचार्ज 350 का होता है सिम वाला। बस इतनी ही फीस आपको देनी है। आप अगर ग्रुप क्लास लोगे तो 500 रुपये फीस रखी गई है, और अगर आप पर्सनल क्लास लोगे तो 1000 रुपये फीस रखी गई है। आमतौर पर क्या होता है, हम लोग ये फीस सुनकर डर जाते हैं, अरे भाई 1000 है ना। और कोचिंग्स में, दुनियावी एजुकेशन में और अपने खर्चों में, अपने शौक़ों में, मेरे ख्याल में सबके पास जो मोबाइल होगा वो हज़ारों रुपए का मोबाइल होगा, और मोबाइल लेने के बाद 6 महीने के बाद चेंज करना होता है। EMI पे मोबाइल निकाल के लेके आते हैं। अपने शौक़ों में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन जहाँ कुरान सीखने की बात आती है और फीस की बात आ जाए तो हमारे, अरे भाई 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कुरान को सीखने में जो पैसा आपका खर्च होता है, यह आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन पैसा है जो खर्च हो रहा है। और इस खर्च करने में आपको अल्लाह डबल तिबल नहीं 10 गुना देगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसका 10 गुना अजर देगा। आम नेकी, कुरान मजीद तो सबसे बेहतरीन नेकी है। तो इसलिए ये जो पैसा आपका जाता है, देखो पढ़ाने वाला भी टाइम दे रहा है ना, और पढ़ाने वाले कुरान पढ़ा रहे हैं। तो कुरान मजीद अल्लाह क्या फरमाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारी हो वो अल्लाह की राह में खर्च करो। तो यहाँ तो कुरान मजीद भी बेहतरीन, और जिस कुरान के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी बेहतरीन। इसीलिए भाई 1500 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत बनाइए। इस बहाने आप कुरान से जुड़े रहोगे। रोज़ाना 15-20 मिनट कुरान मजीद सीखोगे। नेकियां अलग, रूह की सफाई अलग, बरकत अलग। कुरान से जब जोड़ोगे ना तो इंशाल्लाह फितरों से भी महफूज रहोगे। इसीलिए अभी एडमिशन कराइए अपना 7417810799 पर। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। पहला सवाल जो पूछा है वो लॉन्ग वीडियो 786, इन्होंने पूछा है कि सदक़े के पैसे भूल कर यूज़ कर लें तो हमें गुनाह मिलेगा। मेरी अम्मी आपकी सारी वीडियोस देखती हैं 2020 से। ये मेरा पहला सवाल है। पहले सवाल में ही बाजी मार ली आपने जनाबे वाला। ये आपकी वालिदा की मोहब्बत की बात है, ये उनके इखलास की बात है कि उनका सवाल पहली बार में ले लिया गया। देखो सदक़े के जो पैसे होते हैं ना, वो भूल के अगर इस्तेमाल कर लिए तो भूल चूक माफ़ होती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ने उसका मुकल्लफ हमें नहीं बनाया। भूलना ये कोई हमारे इख्तियार में है, तो भूल चूक माफ़ होती है। सदक़े के पैसे अगर आपने इस्तेमाल कर लिए, बाद में याद आया तो उतने पैसे आप दोबारा रख दीजिए। ठीक है, याद नहीं, यही नहीं पता कि कितने सदक़े के पैसे थे, तो एक अंदाज़ा लगाइए, उस अंदाजे के मुताबिक आप वो पैसे सदका कर दीजिए। तो सदक़े के पैसे भूल कर इस्तेमाल कर ले तो कोई गुनाह नहीं होगा। अपनी वालिदा को मेरा सलाम कहिएगा। यूनुस खान पूछते हैं, हमारे घर वाले मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? आलिम बनना चाहता हूँ, घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे। मुफ्ती साहब ज़रूर बताएं। और दूसरी बात कि मेरे पास वसाइल कोई नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ज़रूर बताएं जितना जल्द हो सके। देखो आपके पास वसाइल भी नहीं है, आप आलिम बनने जाओगे तो उसमें भी तो खर्चा पानी चाहिए ना। तो आलिम बनना चाहते हो आप, पॉसिबल अगर हो रहा है, आप खर्चे वगैरह मेंटेन कर सकते हो तो बन लो आलिम, बन जाओ आलिम। लेकिन आपने खुद लिखा है कि आपके पास कुछ वसाइल नहीं है, तो आप पहले थोड़ा सा अपना काम वाम सेटअप करो, और जब तक आप इल्म दीन अपनी मस्जिद के मौलाना साहब से सीखते रहो। क्योंकि आलिम बनना ज़रूरी नहीं है, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इल्म हासिल करना शुरू कर दो अपनी मस्जिद के इमाम साहब से, मोहल्ले की मस्जिद से। और घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि घर वाले, अब आप बड़े हो गए, वो ये चाहते हैं भाई आप कुछ काम धंधा करो, क्योंकि आपने खुद लिखा है आपके पास कुछ वसाइल नहीं है। तो आप कुछ काम शुरू करो, इस लायक बनो कि आप कुछ कमाने लगो। जब कमाने लगो, मौलाना साहब से थोड़ा बहुत इल्म सीखो, उर्दू सीखो, दीनी थोड़ी बहुत किताबें पढ़ो। जब थोड़ा बहुत कमाने लगो, इस्टेब्लिश हो जाओ, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो फिर घर वाले भी नहीं रोकेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा कमाने वगैरह तो लगो। मदरसे जाओगे, खर्चे कौन उठाएगा? आप अपने खर्चे खुद उठाने लगो तो चले जाओ मदरसे, कोई नहीं रोकेगा फिर। लेकिन आप घर वालों से कहो मुझे आलिम बनना है, पैसे लाओ, तो भाई नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए आप पहले खुद कमाने वाले बन जाओ, तो घर वाले फिर नहीं रोकेंगे, बोलेंगे भाई तुझे जो करना है वो कर। तो आपके पास जब वसाइल नहीं है तो आप पहले वसाइल जमा कीजिए, और जब तक आप अपने मस्जिद के मौलाना साहब से इल्म दीन हासिल कीजिए। अच्छा जी, महनाज खातून अगला सवाल पूछ रही हैं, मेरी माँ को कैंसर है और अब वो कुछ बोल भी नहीं पाती हैं, हालत इतनी ख़राब हो गई है, मेरी माँ की सेहत के लिए दुआ कीजिए, इतना बड़ा गम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दुआ कर दीजिए, पहले जैसी ना हो तो कम से कम बोलने और समझने की ताकत दे अल्लाह। मेरा कमेंट लीजिएगा, आप कभी नहीं लेते मेरा सवाल। भाई सभी लोग इनकी वालिदा के लिए दुआ करें, अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमाए। देखो दुनिया से सबको जाना है, ऐसा नहीं हो सकता
कि कोई ना जाए। तो इसीलिए हमें अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमा। आफ़ियत का मतलब क्या होता है कि मेरी समझ में तो आ रहा है ये ठीक है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि ये ठीक है भी या नहीं है। तो ये मतलब है आफ़ियत का, यानी जो बेहतर हो अल्लाह वो फैसला फरमा दे। तो आफ़ियत की दुआ हमें करना चाहिए। आप सब लोग भी दुआ करें इनकी वालदा के लिए, और जितनी हम लोगों की, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी माएँ हैं, जितने भी वालिदैन हैं, अल्लाह सबके वालिदैन की आफ़ियत अता फ़रमाए, सबके वालिदैन को अल्लाह सेहत अता फ़रमाए। और मैं तो हमेशा एक दुआ करता हूँ यार, जब मौत आए ना तो ऐसे आए कि बस थोड़ी बहुत बीमारी हो, किसी के हम मोहताज ना रहें। बस ये मोहताजगी से बहुत डर लगता है, डॉक्टरों की मोहताजगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम लग गई कि घर वालों की मोहताजगी और दूसरे लोगों के मोहताज हम हो जाएं, ऐसा ना हो। बस जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, बस ऐसे ही, बस कि बुखार आए, थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो और बस अल्लाह को प्यारे हो जाएं, बस किसी का मोहताज अल्लाह ना बनाए। तो दुआ करें भाई सब लोग इनकी वालिदा के लिए। साइमा मलिक पूछती हैं, मेरा सवाल है, हमें दुआओं में याद रखना। नंबर 1, क्या बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़कर दवा नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हर काम शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तो बच्चों को दवा भी खिलाना चाहिए। ये किसने कह दिया? नंबर 2, मेरा पहला बेबी 5 मंथ का है और सी सेक्शन से हुआ है, जिस वजह से कमर में दर्द कंटिन्यू है और फिर से प्रेगनेंसी हो गई है, तो क्या ऐसे में एबॉर्शन वगैरह या फिर कोई और दवा खा लूँ जिससे ये प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए? देखो, आप डॉक्टर से मशवरा करो। डॉक्टर भी काबिल, तजुर्बेकार, सही मशवरा देने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है कि दूसरी प्रेगनेंसी में आपकी सेहत को या जान को ख़तरा हो सकता है, तो ये डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो एबॉर्शन कराने की बदरजे मजबूरी इजाज़त है, ठीक है? आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बीमारी आपकी बढ़ जाएगी, आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एबॉर्शन कराने की गुंजाइश होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है? तो आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए। SG के फैज़ान गुड्डू भाई, मुफ्ती साहब, मैं गंज डुंडवारा कासगंज से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी वीडियो 5 साल से देख रहा हूँ। चलो शुक्र है, आप 5 साल से देख रहे हो। कल तो एक भाई मिलने आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो वो कह रहे थे कि हमारी जो वालिदा हैं वो आपकी वीडियो 15 साल से देख रही हैं। तो मैं यूँ हो गया यार, 15 साल। 2016 में तो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फ़िरोज़ाबाद आया था, तो 2016 और 2019 में मैंने चैनल शुरू किया था। 2020 से मैं 2019 में मैंने चैनल शुरू किया। तो मैंने कहा यार 6 साल तो मुझे चैनल शुरू किए हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि 10 साल से देख रहे हैं। तो मैंने कहा खैर ये ऐसा होता है। तो अभी 2019 में मैंने चैनल शुरू किया था। अच्छा जी, दुआओं में याद रखना, मेरे कारोबार में अल्लाह मेरी सेहत में हमेशा बरकत अता फरमाए। बिल्कुल मेरे भाई, आपके लिए दुआ है। इनके कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, मस्जिद में इमाम के साथ दुआ में आमीन कहना चाहिए या अपनी दुआ भी मांगना चाहिए फ़र्ज़ नमाज के बाद? देखो, दुआ इमाम साहब मांग रहे हैं, आप आमीन भी कह सकते हैं और आप अपनी दुआ भी मांग सकते हैं। सलाम फेरने के बाद हमारी नमाज हो गई कंप्लीट। अब इमाम की इक़्तिदा हमारे ऊपर लाजिम नहीं है, ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। सलाम फेरा इमाम साहब ने, अब इमाम साहब की इक़्तिदा हम पर लाजिम नहीं है, हमारी नमाज कंप्लीट हो गई। हम दुआ मांगे तो ठीक, ना मांगे तो ठीक। दुआ में इमाम साहब के साथ शरीक हो तो भी ठीक, इमाम साहब के साथ ना शरीक हो तो भी ठीक, ठीक है? तो इसमें आपकी चॉइस है। नंबर 2, मिसवाक किस टाइम करना चाहिए? मतलब जब नमाज पढ़ने जाएं तो करें क्या? जब आप वज़ू करते हैं जब मिसवाक कर लें, क्या हरज की बात है? कोई हरज नहीं है, ठीक है? तो आपको जब सहूलत हो आप मिसवाक कर लें। नंबर 3, शादी के मामले में माँ का कहना माने या अब्बू का? हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। शादी के मामले में अम्मी की बात भी सुनो, अब्बा की भी बात सुनो, और दोनों की बातों को गौर करने के बाद जो आपको ठीक लग रहा हो तो बताओ अम्मी को, देखो अम्मी, अब्बा की बात में ये ज़्यादा फ़ायदा है, या अब्बा की बात में ज़्यादा फ़ायदा है तो माँ को समझाओ, या माँ की बात में ज़्यादा फ़ायदा तो अब्बा को समझाओ। और कोशिश ये करो कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए बीच बीच का कि जिसमें दोनों पर अमल हो जाए, है ना? तो अब ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली मामला हो जाता है कि अम्मा की माने अब्बा की। तो बेहतर ये है कि आप दोनों की बात को समझो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सामने रखो और ख़ुद फैसला करो, और जिसमें ज़्यादा बेहतरी हो वो ऑप्शन अम्मी को समझाओ कि देखो अब्बा की इस बात में ज़्यादा बेहतरी है। यानी जिस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा हो वो चीज़ आप देखो और वो चीज़ें समझाने की भी कोशिश करो, ठीक है?
नंबर 4, उलमा लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है, अल्लाह इसका अज्र क्या देगा दुनिया में, अच्छे से बताइए प्लीज़, मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखो, उलमा से मोहब्बत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो उलमा से मोहब्बत करता है तो दुनिया के अंदर फितनों से वो महफूज रहता है, फितने उसको अपनी ज़िद में नहीं ले पाते। इसीलिए आपने देखा होगा जो उलमा से जुड़ने वाले लोग हैं वो कभी मुर्तद नहीं होते, वो सूदखोरी में मुब्तला नहीं होते। कुरान ने जिन चीज़ों से बचने के लिए कहा है वो उनसे बचे रहते हैं। तो उलमा से जुड़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, है ना। और आखिरत का फ़ायदा ये है कि जो जिससे मोहब्बत रखेगा वो उसी के साथ होगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, तो जाहिर सी बात है जब उलमा से हमें मोहब्बत है तो आखिरत में हम अंबिया के साथ होंगे इंशाअल्लाह। तो ये उलमा से मोहब्बत के बेशुमार फ़ायदे हैं। भाई अगर कोई खुशबू में रहे, इत्र की दुकान में अगर बैठे तो ऑटोमेटिक वो इत्र ना भी लगाए ना तब भी उसके अंदर से खुशबू फूटने लगती है। तो बस सिंपल सी बात है। मुकीम ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब घर में कीड़े निकलते हैं, कीड़े रसोई में सफाई कर दी, थोड़ी देर में फिर कीड़े आ गए, प्याली में आ गए, किसी चीज़ में रखे हुए, कोई चीज़ रखी हुई इसमें कीड़े मिल गए, धुले हुए बर्तनों में कीड़े मिलते हैं, इसकी अलामत क्या है, इस पर एक वीडियो बनाएं। देखो यार अच्छे तरीके से समझ लो आप, कीड़े तो कीड़े हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा बेसमेंट में ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे अगर छिपकली आ जाए, हालांकि कहीं से उसके आने के चांसेस नहीं है, छिपकली आ जाए मैं परेशान हो जाऊँ कि ये छिपकली कहाँ से आ गई। कीड़े मकोड़े तो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, कहीं चींटियाँ बहुत निकलती है। मेरे नंबर पे लोग भेजते रहते हैं कि देखो हमारे घर से इतनी सारी चींटियाँ निकल रही हैं, क्या करें, कोई घबराने की परेशानी की वाली बात तो नहीं है। ईमान वाले हो कि आप बिल्लियों से डरो, छिपकलियों से डरो, कीड़ों से घबरा जाओ, ना भाई ना, ये बहुत गलत बात है यार। ईमान वाला तो अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है। और कीड़े मकोड़े तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि इनसे आप दिल में खौफ ले आओ। एक तो होता है ना जेन्युइन, मतलब कोई शेर सामने आ गया तो खौफ का आना दिल में लाजमी है ना। कोई आदमी बंदूक लेके आ जाए, चोर डाकू, तो उससे डरना लाजमी है। लेकिन कीड़े मकोड़ों से आप डर रहे हो यार, ये बहुत अजीब बात लगती है। इसीलिए बस भाई थोड़ा सा संभालो खुद को। कीड़े मकोड़े अगर निकल रहे हैं उनको ख़त्म करने का रास्ता देखो। और दवाइयाँ भी आती हैं, कीटनाशक बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि वो डाल दें आप तो कीड़े नहीं निकलेंगे, तो वो इस्तेमाल करो। इससे कोई अलामत क्या है और इसका क्या लेना देना है आपकी ज़िंदगी से, क्या बुरा होने वाला है क्या अच्छा होने वाला है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, चलिए। सिमरन शिफा ये पूछती हैं, नंबर 1, अगर रिश्ते में कोई मेरी दादी की एज के हों और बोलें कि हमें आंटी बोलना, तब हमें क्या करना चाहिए? मेरे घर के पास कुछ लोग ऐसे ही हैं। बोल दो आंटी, क्या मसला है, हैं दादी की उम्र की लेकिन बोल रही हैं आंटी, बोलो, बोल दो, खुशी मिलेगी उनको। और किसी मुसलमान को खुश करना ये भी जो है ना सवाब का काम है ना। बोल दो आंटी, बल्कि आंटी क्या, बोल दो अप्पी, क्या हाल है अप्पी, अप्पी जान क्या हाल है आपके, कर दो खुश, कोई मसला नहीं है। ऐसे होते हैं लोग कि अगर उनको दादा बोल दिया दादी बोल दिया चढ़ जाते हैं कि हम दादी की उम्र के हैं। बोलो, बोल सकते हो, आंटी बोल दो, बल्कि हो सके तो बोल दो हाय फ्रेंड्स क्या हाल है, हे गाय क्या हाल है। तो अप्पी भी बोल दो, बोलो नहीं अप्पी बोलेंगे हम आपको, तो बड़ी अप्पी बोल दो, कोई महरज की बात नहीं है। खुश हो जाएंगी बेचारी, बुढ़ापे में थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो और क्या चाहिए। आजकल अपनी औलाद बात नहीं कर रही, कोई बच्चे बैठना पसंद नहीं करते हैं बूढ़ों के पास, मोबाइल चलाना बेचारों पे आता नहीं है, थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, क्या आ रहा है। ठीक है। नंबर 2, मुफ्ती साहब कुछ लोग हैं जो बिना मतलब के हम लोग से जलते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। वो एटीट्यूड दिखाएं, उनको इग्नोर कीजिए आप, है ना, उनके एटीट्यूड को देखे ही मत आप, वो दिखा रहे हैं इग्नोर कीजिए। ठीक है। नंबर 3, अगर हम किसी से बोलना चाहें और वो एटीट्यूड में रहे तब क्या करना चाहिए? उससे बिल्कुल ना बोलिए, उसको एटीट्यूड दिखाने दीजिए आप। वो बोलना नहीं चाह रहा है तो ठीक है, जब वो खुद बोले आपको तो आके बोल लो, क्या हर्ज है। जो एटीट्यूड दिखा रहा है उससे मत बोलो, सलाम कर लो बस, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको लग रहा है ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है भाई साहब, जवाब देगा मैंने सलाम निकल लिया, तो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, दूर दूर रहो बस, सलाम कर लिया बहुत है। ठीक है। गर्ल्स 196 इन्होंने बहुत लंबे लंबे सवाल पूछे हैं भाई, देख लेते हैं। इनका पहला सवाल है कि अगर हमारा दुनिया का कोई इम्तिहान हो तो रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद आता है, बाद में तय होता है कि कौन टॉप पर? आखिरत के इम्तिहान में पहले ही अल्लाह ने बता दिया कि सबसे अफजल अंबिया, फिर सहाबा, इनसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता, ऐसा क्यों? देखो भाई, अल्लाह ने दुनिया के इम्तिहान में तो पता ही नहीं होता कि आएगा क्या, है ना। आखिरत के इम्तिहान में तो पता है, आखिरत का इम्तिहान में पता है कि कुरान
के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो इताअत करेगा वो कामयाबी पाएगा। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो कामयाबी पाएगा, है ना। और अल्लाह ने ये भी बता दिया कि ये हराम ये हलाल, है ना। दुनिया के इम्तिहान में तो पता ही नहीं होता कि आएगा क्या, यहाँ तो सब पता है कि देखो ये होगा दुनिया में, और ये करोगे तो जहन्नम मिलेगी, ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ठीक है। अब रहा आपका ये सवाल कि पैगंबर फिर अम्बिया, पैगंबर फिर उसके बाद सहाबा। तो देखिए पैगंबर जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से जो कलाम नाजिल होता है उसको बंदों तक पहुंचाते हैं, है ना। क्योंकि अगर पैगंबर ना हो तो कलाम कैसे पहुंचेगा। अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह चाहता है अपने बंदों से, पैगंबर का काम क्या होता है कि अल्लाह के कलाम को बंदों तक पहुंचाना। और पैगंबरी के लिए अल्लाह जिसको चाहता है मुंतखब करता है। क्योंकि अल्लाह के बारे में ये बात अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि अल्लाह अगर खालिक है ना, यानी पैदा करने वाला है, तो इसके साथ साथ अल्लाह बसीर भी है, अल्लाह ताला हकीम भी है। हकीम किसको कहते हैं, यानी कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक डॉक्टर होता है, झोला छाप डॉक्टर होगा तो बुखार में वो सबको एक ही दवाइयाँ दे रहा होगा। लेकिन अगर डिग्री होल्डर डॉक्टर होगा और काबिल डॉक्टर होगा, पुराना डॉक्टर होगा, तो वो दवाइयाँ इंसान की तबीयत के हिसाब से दे रहा होगा। एक को बुखार आ रहा है तो दूसरी दवाई, एक को बुखार आ रहा है तो उसको इंजेक्शन लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को दवाई सबको एक ही दवाई दे दे, है ना। तो इसको कहते हैं हकीम होना। तो अल्लाह तो हकीम है ना। हकीम का मतलब कि कहाँ कौन सी चीज़ बेहतरीन हो सकती है, चुनाव करने वाला। जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑफिस किसी ने डिज़ाइन किया है, तो इसको जो डिज़ाइन करने वाला डिज़ाइनर था उसने एक पार्ट को यहाँ लगाया, एक पार्ट को यहाँ लगाया, किसी पार्ट को ज़मीन पे लगाया। अब मान लीजिए सपोज दैट इन पार्ट्स के अंदर अगर जान आ जाए और ये कहने लगे अरे भाई ये क्या बात रही, मुझे यहाँ लगा दिया, उसको ऊपर लगा दिया है, मुझे भी ऊपर लगना चाहिए था, तो सब अगर ऊपर लग जाएंगे तो ये ऑफिस खूबसूरत कभी नहीं बनेगा, है ना। और इस ऑफिस का जो मकसद है वही हल नहीं होगा, सारे पार्ट्स ऊपर लगा दो, क्योंकि भाई अगर किसी को नीचे लगा दिया, किसी को ऊपर लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो असल क्या है कि इसको खूबसूरत बनाना। तो ऐसे ही अल्लाह हकीम है। असल क्या है कि इस पूरी दुनिया का निज़ाम चलाना और इस पूरी दुनिया के क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये बताना कि देखो आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है, निजात कैसे हासिल हो सकती है। अब मान लीजिए सहाबा नहीं होते, सपोज़ कीजिए आप सहाबा नहीं होते, तो फिर हुजूर के जो कंपेनियंस है वो बनते कौन। किसी ना किसी को तो हुजूर के टाइम में पैदा होना था ना। अब मान लीजिए कोई हमारे बाद 100 साल के बाद पैदा होगा, कोई बिल्कुल क़यामत के करीब पैदा होगा। अब सब ये कहने लगे कि भाई हमें भी पैगंबर के टाइम में पैदा होना चाहिए था, तो फिर दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा। तो इसीलिए मैंने जो आपको पहला वर्ड बोला आपके सामने, अल्लाह ताला हकीम है, यानी अल्लाह ताला को मालूम है कि इस पूरी कायनात का निज़ाम कैसे चलाना है। आप भी अगर छोटा सा प्रोग्राम करती हो अपने घर पे, तो आप किसी को दरवाजे पे खड़ा करोगी, किसी को अंदर खड़ा करोगी, किसी को टॉप पे खड़ा करोगी, है ना, और किसी को कहीं पे खड़ा करोगी। ऐसी तो होता है ना। स्टूडेंट्स में भी अगर आप देखें क्लास में कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, है ना। और टीचर अब मान लो सारे बच्चे ये कहने लगे हम सब लोग आगे बैठेंगे, तो सबको तो आगे बैठाना पॉसिबल नहीं है भाई। अगर लाइन भी एक बना दें आप, तो फिर कोई इधर जाएगा राइट में, कोई लेफ्ट में जाएगा। तो निज़ाम चलाने के लिए सब करना पड़ता है। तो अल्लाह ने इस कायनात का निज़ाम चलाने के लिए अपने पैगंबर मुंतखब बंदों को बनाया जो पैगंबरी के लायक थे। अल्लाह ने उन बंदों को चुना और फिर उस ज़माने में जिन्होंने अपने सच वाले रास्ते को चुना अपनी ज़िंदगी में, उनको सहाबा कहा गया। और ये सहाबा जो है ना, ये आइडियल बन गए हमारे लिए। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई नमूना ही ना मिलता कि भाई हमें शरीयत के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, या कोई पैगंबर ना होते, कैसे पता चलता। मान लो फरिश्ता आके बता जाता कि साहब ऐसे ज़िंदगी गुजारो, तो हम कहते अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, ये तो इतना मुश्किल हो रहा है, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, इसके मुताबिक तो कोई ज़िंदगी गुजार ही नहीं पाएगा। तो सहाबा इकराम हमारे लिए नमूना बन गए कि देखो सहाबा इकराम ने ऐसे ज़िंदगी गुजारी। जब सहाबा गुजार सकते हैं तो तुम क्यों नहीं गुजार सकते। देखो मुश्किलें आएंगी तो सहाबा इकराम जो है ना, वो हमें हमारी लाइफ में गाइड करने वाले हैं कि देखो पैगंबर से उनको कितनी मोहब्बत थी, हम भी ऐसी मोहब्बत कर सकते हैं। तो सहाबा इकराम हमारे लिए नमूना है कि जब सहाबा कर सकते हैं ये काम तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब सहाबा इकराम हुजूर से ऐसी मोहब्बत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अगर ये नमूने हमारे सामने नहीं होते, अगर मान लीजिए गूगल मैप हमारे पास ना हो, तो कैसे हम पहुंचेंगे आजकल के टाइम में। तो ये जो है ना, जैसे गूगल मैप हमारे रास्ता दिखाने का काम करता है, ऐसी सहाबा इकराम हो या सहाबा इकराम के बाद ताबईन हो, ये हमारे लिए ऐसे ही है गूगल मैप की तरह,
हिदायत मैप है ही हमारे लिए। अगर यही नहीं होते तो हम इस मुश्किल माहौल में दर दर भटक रहे होते जब कदम कदम पर फितने हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह हकीम है, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। जैसे एक डॉक्टर से हम ये नहीं पूछते कि अरे मेरे 2 बच्चों को बुखार आ रहा था, आपने इसको तो इंजेक्शन लगाया, इसको दवा दे दी, ऐसा क्यों? डॉक्टर कहेगा मैं समझ रहा हूँ कि इसको इंजेक्शन लगना है, इसको दवा दी जानी है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम अलग है। तो ऐसे ही अल्लाह जो है ना हकीमों का हकीम है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। फिर अल्लाह क्रिएटर है। मान लीजिए आप कोई चीज़ को अगर बनाए तो आपको इख्तियार होता है कि मैं किसी चीज़ का, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हो तो आप 1000 रुपये को फाड़ने लगे, मैं बोलूँ अरे भाई क्यों फाड़ रहे हो, तो आप बोलोगे मैं मालिक हूँ। तो ऐसे ही अल्लाह भी मालिक है, उसने जैसे जिसको चुना उसका इख्तियार है। ये बात अच्छे तरीके से समझें। तो अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह हकीम भी है, अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता। ये जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ अल्लाह ने किया हमारी बेहतरी के लिए किया है। हमें ये चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए इतने रास्ते आसान कर दिए कि पैगंबर हमारे लिए भेज दिए, कुरान हमारे लिए नाजिल कर दिया। अगर ये कुरान, पैगंबर नहीं होते तो कुरान भी नहीं होता, सहाबा भी नहीं होते, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मिसाल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। तो आप इस बात को समझो कि ये जो है ना, ये इस वजह से है कि अंबिया और सहाबा, ये एग्ज़ाम नहीं है बल्कि एग्ज़ाम को आसान करना है। अगला सवाल नौशाद अहमद राइन ने पूछा है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, क्या घर के कपड़े वॉश करते टाइम पॉकेट से पैसे मिल जाएं, ज़्यादा हो तो दे दें, कम हो तो रख लें, तो कैसा है? अरे भाई क्यों रखोगे आप? पॉकेट से पैसे मिल जाएं तो बता दो कि ये पैसे मिले हैं, कम हो या ज़्यादा, नो प्रॉब्लम, आप बता दो कि रख लूँ मैं। अगर जिसके हैं वो इजाज़त दे दें तो रख लो, लेकिन कम हो तो साहब रख लें, ज़्यादा हो तो दे दें, ये नहीं, गलत बात है। 1 रुपये ही क्यों ना हो, बता दो आप, ये 1 रुपया पॉकेट से मिला है, रख लें इसको। कोई कहेगा रख लो तो रख लो, वरना बता दो, ठीक है? तो ऐसा काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। नगमा चौहान ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम नगमा है, मैं सिवाल ख़ास ज़िला मेरठ में रहती हूँ, अल्लाह आपको इसी तरह दीन के रास्ते में कामयाबी दे। मुफ्ती साहब मैंने पहले भी आपसे सवाल किए हैं, इनके कुछ सवाल हैं। नंबर 1, मुफ्ती साहब मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नाफरमान हैं, प्लीज़ कोई दुआ या अमल बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, उनको रोज़ाना 5-10 मिनट अच्छी बातें बताएं, घर का माहौल अच्छा रखें और अल्लाह से दुआ करें। बाकी जब वो सो रहे हो तो उनके सर पे हाथ रखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना, ये आप 3 मरतबा पढ़ दें, सर पे हाथ रखें। नंबर 2, क्या औरतों की नमाज और मर्दों की नमाज दोनों में फ़र्क होता है? औरतों की नमाज का प्रैक्टिकली तरीका बताएं। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकती हैं, औरतों मर्दों की नमाज में फ़र्क, AM कासमी, तो पूरा तरीका प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, मेरे हज या उम्रा करने का बहुत मन है, कोई ऐसा अमल या दुआ बताइए जिससे मेरी ख्वाहिश पूरी करूं, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें और एक गुल्लक बना लीजिए, उसमें पैसे डालिए हज की नीयत से कि अल्लाह मेरा काम जितना मैं कर रही हूँ हज पे पहुँचाने वाली ज़ात तेरी है, तो वो गुल्लक में पैसे डालते रहिए जितना हो जाए हज की नीयत से, तो अल्लाह हज करवा देगा। और नहीं भी होगा ना तो कोई बात नहीं है, नीयत के मुताबिक आपको अल्लाह हज का अजर भी दे देगा। जब आप आखिरत में उठेंगी हम सब देखेंगे कि आपको हज करने का सवाब मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह तो नीयत के मुताबिक फ़ैसले फरमाता है। हाँ, दुनिया में पॉसिबल हो जाए तो अल्लाह की शान है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। एमन इस्लामिक जोन X, भाई जी, भाई के गाड़ी के नीचे बिल्ली का बच्चा आकर मर गया तो क्या हुक्म है? कोई डर की तो बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्ली का बच्चा आके मर गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, बाकी ध्यान से गाड़ी चलाया करें। फैशन विद नसीम, मुफ्ती साहब मैं आपसे अपनी परेशानी पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ, आपसे बात कैसे हो जाएगी, प्लीज़ सवाल का जवाब दीजिएगा। 7417810799 ये नंबर नोट कर लीजिएगा और आप लोग मुझे रिकॉर्ड करके भेज दिया करें, मैं सुन के जवाब दे दूंगा। अब होता क्या है कि आप लोग कमेंट करते हो जी मुझे आपसे बात करनी है, कॉल पर बात करनी है, तो फिर प्रॉब्लम ही होती है कि कभी मैं ऑनलाइन होता हूँ, कभी मैं ऑफलाइन होता हूँ और टाइम मैच नहीं होता, इसलिए आप लोग अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया करें, ठीक है? अच्छा जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं भाई, सवाल तो बहुत सारे हैं। ये क्या है, दानिश शेरवानी, दुर्दानिश, पता नहीं क्या नाम है, शेरवानी समझ में आ रहा है मुझे बस। जिसकी गुंजाइश अकीके की नहीं है तो वह अकीका कैसे करे, क्या बकरीद पर हिस्सा डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जिसकी गुंजाइश नहीं है उसके ऊपर अकीका करना सुन्नत नहीं है, ठीक है? अकीका करना सुन्नत उन लोगों के लिए है जिनकी गुंजाइश हो, ठीक है? चलिए, नाजिम पूछते हैं मुफ्ती साहब ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, प्लीज़ जवाब दीजिएगा।
एक थिंकिंग बार बार आ रही है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि देखो थिंकिंग का आना तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उस थिंकिंग पर अपने माइंड को जमा के रखना ही हमारे इख्तियार में है। मान लीजिए मेरे सोच आ रही है, अरे यार मैंने उस दिन ये कर दिया था, मैं ऐसा ना कर, अब ये सोच आई, अब मैं इस पर काम करने लगा, हाँ मैंने उस दिन ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत था, वो गलत था, हाँ यार ये वो। अब ये जो मैं इस पर जम गया, ये फिर थिंकिंग मेरी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग करूँगा मैं। तो ये जो थिंकिंग आई, इस पर अपने माइंड को आपको रोकना नहीं है, इग्नोर कर दीजिए और कामों में बिज़ी हो जाइए। आप कामों में बिज़ी रहोगे तो ये थिंकिंग नहीं रहेगा। पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए, मुझे सुबह से शाम तक कैसे टाइम गुजारना है, ठीक है। चलिए, बाकी आप नमाज़ों में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस आदत को ख़त्म फरमाइए, दुआ का एहतमाम कीजिए और ये यकीन रखिए कि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, बस बात ख़त्म। नुकसान हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी थी, ऐसा हो गया, ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी थी, बात ख़त्म, सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा। गुलनाज अंसारी पूछ रही हैं, इनके कुछ सवालात हैं। हैज़ की वजह से नमाज और रोज़ा छूटने को नुकसान दीन फरमाया है। मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से है, एक फ़ितरी हालत है और औरत इसमें अपनी मर्ज़ी से नमाज या रोज़ा नहीं छोड़ती, तो फिर इस नुकसान दीन को किस माना में समझा जाए। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से, और जो चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है तो वो उसमें अजर पूरा मिलता है। तो नुकसान दीन किस एतबार से? हैज़ की वजह से। सही बुखारी 304 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ की वजह से नमाज और रोज़ा छोड़ने को नुकसान दीन फरमाया है। इस हदीस को मुझे देखना पड़ेगा, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। बाकी ये हैज़ और निफास ही हमारे इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की एक नेमत भी है। अगर हैज़ ना हो तो औरत मां नहीं बन पाएगी। तो और इसमें जो नमाज़ें छूटती हैं वो माफ़ होती हैं। जब माफ़ी है तो ये नुकसान दीन कैसे है? मैं इंशाल्लाह हदीस देखूंगा कि वो हदीस कौन सी है, उसके बाद जवाब दूंगा। नंबर 2, हज़रत कुरान में कुछ मामलात में 2 औरतों की गवाही को एक मर्द के बराबर कर रखा गया है। मेरा इश्काल ये है कि इस हुक्म की हिकमत क्या है, कि ये हुक्म हर किस्म की गवाही के लिए है या सिर्फ कुछ ख़ास मामलात के लिए, और इससे औरतों की क़द्र व मंजिलत के बारे में क्या समझा जाए। देखो, औरतों की क़द्र व मंजिलत ज़्यादा है, औरतों का ख्याल ज़्यादा है। इसीलिए जैसे आप लोग मेरा ख्याल करते हैं, बहुत सारे लोग अपने उस्ताद की कदर करते हैं तो उनको हर वक्त कॉल नहीं करते, जाके मिलते हैं डायरेक्ट कि हज़रत आपका ख्याल ज़्यादा था इसलिए हमने आपको कॉल नहीं किया। एक मरतबा कॉल करने के बाद जिसका ख्याल ज़्यादा होता है उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। और जिसका ख्याल ज़्यादा नहीं होता उसको हम दिन रात कॉल करते हैं। अभी कॉल कर दिया, 1 घंटे बाद फिर कॉल कर दिया। लेकिन किसी को अगर कॉल ज़्यादा नहीं किया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की कदर मंजिलत में फ़र्क है, बल्कि जिसको कॉल ज़्यादा नहीं किया जा रहा उसका ख्याल ज़्यादा है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम। तो औरतों के सिलसिले में समझो कि देखो, औरतों को अल्लाह ताला ने घर का ज़िम्मेदार बनाया है। बाहर की जिम्मेदारियाँ, बाहर की टेंशन कितनी ज़्यादा होती है आप सब लोग जानते हैं। जो औरतें जॉब करती हैं, बाहर काम करती हैं, उनसे पूछो कि बाहर की सरदर्दी कितनी होती है। जो लोग बाहर काम करते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरतें, बाहर की सरदर्दी कितनी होती है कि कमा के लाना है, काम करना है, दुकान पे बैठना है, दुकान के सारे मैटर को सॉल्व करना है, किसी ने धोखा कर दिया उससे निपटना है, किसी ने पैसे मार लिए उससे निपटना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, घर की जिम्मेदारियों को अल्लाह ने औरतों के सुपुर्द किया है। तो जब कभी मामलात हो जाए और गवाही की ज़रूरत पड़ जाए तो 2 मर्दों की गवाही, है ना। औरतों की गवाही के सिलसिले में औरतों की गवाही हाफ इसलिए है क्योंकि औरतों पर बर्डन अल्लाह ने नहीं डाला, औरतों को फ्री रखा है। देखो, शादी में वलीमा मर्द पर, औरत पर कुछ नहीं। शादी के बाद मेहर मर्द पर, औरतों पर कुछ नहीं। कमा के लाना है मर्द पर, औरतों पर कुछ नहीं। बीवी की जिम्मेदारियां मर्द पर, औरत पर कुछ नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, औरत को अल्लाह ने फ्री रखा है। तो अल्लाह की मेहरबानी है औरतों पर। मेरे ऊपर अगर काम को कम कर दिया जाए तो ये मेहरबानी होगी अल्लाह की। मान लीजिए कोई मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ और मेरे ऊपर वो काम कम कर दे, क्योंकि कोई बात नहीं, सबको 10 घंटे काम करना है, आपको 8 घंटे करना है। तो आप इसको क्या समझोगे, यार मेरा बॉस बहुत अच्छा है, 8 घंटे मुझसे काम करवाता है, बाकी सबसे 10 घंटे करवाता है। और आप ये कहने लगे, अरे साहब उससे 10 घंटे, मेरे से 8 घंटे क्यों, मुझसे तो 12 घंटे लेना चाहिए। तो बेवकूफ़ी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो औरतों की जो गवाही है वो मर्दों के मुकाबले में डबल इसलिए है क्योंकि गवाही एक जिम्मेदारी है, एक सरदर्दी है ना। और औरतें जो है ना वो घरों में रहती हैं और घरों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी होती हैं कि वो भूल जाती हैं। आपने देखो कि बाद दफ़ा सौदा मंगाने में भी औरतें भूल जाती हैं, अरे आज फिर मंगाना भूल गई मैं ये,
अरे आज फिर मंगाना भूल गई। तो औरतें बाज़ दफ़ा गार्ड भी बांध लेती हैं अपने दुपट्टे में, औरतें भूल जाती हैं। तो इसलिए औरतों की गवाही डबल रखी गई कि अगर एक औरत भूल जाए तो दो औरतें गवाह होंगी ना, तो वो याद दिला देगी, है ना। और औरतें मर्दों से अलग भी रहती हैं, औरतें घरों में रहती हैं, मर्द बाहर रहते हैं। तो अगर मर्दों की गवाही में क्या है कि मर्द तो बाहर रहते हैं, ईजिली आ सकते हैं, औरतों के क्या है घर में है, अभी मान लीजिए टाइम नहीं है, तो इस वजह से औरतों की गवाही को हल्का रखा गया ताकि औरतों के ऊपर बर्डन कम हो। वो बर्डन दो औरतों में डिवाइड कर दिया गया कि औरत 2 मर्द 1, इसलिए। तो ये शफकत है अल्लाह की तरफ से, ये आसानी है औरतों के लिए। इसको अगर आप डिसरेस्पेक्ट के एंगल से देखने लगो तो डिसरेस्पेक्ट लगेगी, और अगर आप ऐसे देखने लगो कि बॉस ने जिम्मेदारी को कम कर दिया, 8 घंटे की ड्यूटी तुम्हारी, बाकी सबकी 10, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम औरतों के ऊपर जो अल्लाह ने वो चीज़ें जो मर्द के ऊपर रखी हैं औरतों के ऊपर नहीं रखी हैं, तो हम ये समझते हैं यार ये तो औरत का मकाम नीचा हो गया। हालांकि ये अल्लाह का प्यार है अपने बंदी से, ये अल्लाह की तरफ से आसानियाँ है अपनी बंदी के लिए कि नहीं मर्दों के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ, औरतों के ऊपर कुछ नहीं है। कि हमने उसको उल्टा बना लिया, अरे साहब औरतों के ऊपर कुछ नहीं, मर्दों के ऊपर ही सब कुछ है, तो ये प्रॉब्लम है। तो औरतों की जो गवाही है वो हाफ इसलिए है, ठीक है, बर्डन कम हो। अच्छा जी, अगला सवाल इनका है, हज़रत इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में औरतों की कसरत बयान करने के बाद सदका करने की तरगीब दी, क्या इस वजह से, क्या इससे ये समझा जाए कि सदका उन असबाब का इलाज है जिनकी वजह से जहन्नम का जिक्र हुआ है, या इसमें कोई और हिकमत भी है? सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, यही है, सदका करना चाहिए। और औरतों की कसरत, ज़बान की ख़राबी, तो इससे अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए। चलिए, फोकट स्टूडियो पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, अभी अकाउंटिंग टैक्सेशन में जॉब कर रहा हूँ। कॉलेज पूरा करने से मुझे बैंक में जॉब मिल रही थी अच्छा पैकेज के साथ, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आज मेरी सैलरी उस पैकेज से तो कम है लेकिन मैं खुश हूँ। मेरा सवाल ये है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाना तो अलाउड है, लेकिन उसी बैंक में जॉब करना क्यों नहीं? हो सके तो अलग से वीडियो बनाइएगा अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन की जॉब पे, क्योंकि टैक्स में भी बहुत जगह इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखो आपको तो जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए मेरे सामने 2 जॉब हैं, एक बैंक की और एक दूसरी, तो अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उस जॉब को चूज़ करूँगा जिसमें इंटरेस्ट वगैरह की, देखो इंटरेस्ट कहीं पे बिल्कुल ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे घूम रही है, तो मैं उस जॉब को ज़्यादा पसंद करूँगा जिसमें इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट मेरा कम हो, ठीक है। अब एक बैंक में आ जाइए, मान लीजिए आप बैंक के मैनेजर बन जाते हैं, तो ठीक है बन सकते हैं, जब अकाउंट खुलवाना है, बैंक हमारी एक ज़रूरत है, तो मैनेजर बनने की भी गुंजाइश है। वो काम जिसमें डायरेक्ट हम इंटरेस्ट में मुब्तला हो जाएं उससे बचना चाहिए, जैसे लोन पास करवाना, लोन पास करवा के लोगों के लोन करवाना, ये काम फिर गलत हो जाएगा। आप मैनेजर बन जाएं, आप सीए बन जाएं, बैंक में ही क्यों ना बन जाएं, तो डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये जॉब की गुंजाइश होगी। लेकिन चूंकि आपके सामने 2 ऑप्शन थे, आपने बैंक को छोड़ दिया, दूसरे ऑप्शन को चूज कर लिया, यानी इंटरेस्ट में इन्वॉल्वमेंट आपका कम से कम हो, ठीक है। चलो भाई आज इतना ही रहना दो बस, अब तो थकान होने लगी, तो सवालात तो बहुत सारे हैं, आज भी बहुत सारे हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, अपना अगले संडे एपिसोड के लिए सवाल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। दुआओं की गुजारिश है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।